जिस प्रकार से बुधवार रात को वीआईपी पार्टी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद ये प्रश्न उठने लगा कि क्या मुकेश सहनी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। इस पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देनी चाहिए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि बीजेपी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कुछ लोग मुगालते में थे, बल्कि वे ज़्यादा लड़े थे, हम कम लड़कर ज़्यादा सफलता प्राप्त किए थे। 3 हमारे पुराने मित्र जो वीआईपी के सिंबल पर लड़े थे, उन लोगों की घर वापसी हो गई है। बिहार की जनता बधाई देती है। बीजेपी पार्टी बिहार की नंबर 1 पार्टी है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुकेश सहनी को लेकर कहा कि उनका कोई एमएलए नहीं है, वे संघर्ष का रास्ता चुने हैं। मंत्री पद देने में उनको शर्म आ रही है और वे अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। संघर्ष को सड़कों पर होगा। मंत्री रहते हुए जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। उनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए और सड़क पर आकर संघर्ष करें। उन्होंने कहा कि वे कैसे मंत्री हैं, वे सब जानते हैं। वे एक दिन भी सदन में जवाब नहीं दिए। मछुआरा भाई की कल्याणकारी योजनाएं लंबित पड़ी हुई है, उसको अब तक लागू नहीं किए। जिन लोगों के लिए वकालत करते हैं, उनके लिए एक काम नहीं किया। कितना दिन से आप कार्यालय में जाकर बैठे हैं, ये सब जानते हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि निषाद के आरक्षण के लिए मांग कर रहे थे, उसी कारण ये सब हुआ। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी मलाई खाने के लिए बेचैन है। दावे के साथ कह सकते हैं कि उनको गरीब से कोई मतलब नहीं। जैसा मुकेश सहनी का रहन सहन है, बिहार में किसी राजकुमार का रहन सहन नहीं। वे गरीब के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं। वे मछुआरा समाज के लिए कोई काम नहीं किए। क्या कुछ कहा हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, आइए आपको सुनाते हैं। रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 हैं, वो 77 हो गए, अपने आप को कह रहे हैं। फिर हम सरकार में रहेंगे और वो विपक्ष में रहेंगे। आने दीजिए, इंतजार कीजिए। अच्छा, एक चीज है, आज मुकेश सहनी ने कहा कि लालू जी ने अच्छा काम किया है, वो जेल में है, और उनका सारा जो सच्चाई है वो सामने आ रहा है कि मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। कुछ गलतियां उनसे हुई है जिसके चलते उनको भोगना पड़ रहा है। अब अपनी गलतियों को सुधारें और सामाजिक न्याय की जो धारा है उससे राजनीति करने का काम करें। ये देश तोड़ने वाली पार्टी के साथ जाएंगे तो उनका दल टूटेगा। ऑफर दे रहे हैं उनको। देखिए, ये ऑफर देने का मामला नहीं है। आप पत्रकार हैं तो क्या समझते हैं मैं कोई ऐलू गैलू नथु खेलू है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि उनको भी अब सोचना चाहिए राजनीति करने के लिए। तो ऑफर देने का कहां सवाल है? अच्छा, मंत्री जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा, किसी को ऑफर की बात नहीं है। मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देने से ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो जाने, मुख्यमंत्री जाने। चूंकि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है कि किसको मंत्री रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, इसमें बीजेपी का मामला नहीं है। पीठ पर खंजर तो आप लोगों ने भी मारा था। नहीं, ये सब गलत बात है। अब तो पता चल रहा है कि किसने पीठ में खंजर मारा और ये साबित हो रहा है। हम लोग तो केवल बीजेपी के बहकावे में आकर बयान दे रहे थे, आज साबित हो गया। और बीजेपी ने उनके साथ क्या किया है ये दुनिया जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। यादव पर आरोप लगा था कि पीठ में खंजर मार दिया गया। आज क्या कहेंगे मुकेश सहनी के? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी वालों ने उनको सिखाया था कि कहो इस तरह का बयान दो कि तेजस्वी यादव ने हमारे पीठ में खंजर मारा। अब बीजेपी वाले ने मुकेश सहनी के पीठ में खंजर मारने का काम किया, छुरा भोंकने का काम किया सामने। तब ये सोचना है मुकेश सहनी जी को कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हम लोग किसी को गलत बात नहीं सिखाते हैं। हम कभी भी सामाजिक न्याय और जो हमारे जो गरीब है उसकी बात करने वाली पार्टी हमारी।